अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें यहाँ पे माइंड करने वाली बात है, एक तो ये इमेजिनरी लाइन होती है और दूसरा ये डायरेक्शन शो करती है और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। तीन चीज यहाँ पे माइंड करने की बात है, एक तो इमेजिनरी लाइन होती है, दूसरा डायरेक्शन शो करती है और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आपका क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो अब यहाँ पे कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है तो वहां पे एक स्मॉल चार्ज Q0 को लाना मस्ट है। अगर यहाँ पे आप स्मॉल चार्ज Q0 को ला रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर यहाँ पे Q0 को ला रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, क्लियर। और Q0 को यहाँ ला रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर। और अगर Q0 को यहाँ ला रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर Q0 को आप यहाँ ला रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर Q0 को आप यहाँ ला रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। ये जितना भी हमने ड्रॉ किया है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। यानी कि अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, Q0 टेस्ट चार्ज हर एक पॉइंट पे रखना है और जिस डायरेक्शन में और जिस तरह वो मूव कर रहा है उसको ट्रेस आउट कर देना है। ट्रेस आउट करने के बाद जो आपको लाइंस मिलेगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ पैटर्न मिलेगा, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पैटर्न को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देखिए, हमने पॉजिटिव Q चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ Q0 चार्ज। तो Q0 चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ड्रॉ किया और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपके सामने पैटर्न मौजूद हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज दैट A यहाँ पे है और B पॉइंट्स यहाँ पे है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि EA इज ग्रेटर देन EB, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड A ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड B के मुकाबले, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। देखिए बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी वहां पे नजदीक है। तो यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पे ये ओपन कर्व बनाता है, एक चीज ये है ओपन कर्व बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज से ओपन कर्व बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट निगेटिव चार्ज से होती हैं। चलिए हम लोग निगेटिव चार्ज का भी एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप Q0
टेस्ट चार्ज लाओगे तो ये इस तरफ मूव करेगा। यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज लाओगे तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज लाओगे तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज लाओगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी जिस डायरेक्शन में आपका Q0 मूव करे उसी डायरेक्शन को आप ट्रेस आउट कर लीजिए, ट्रेस कर लीजिए, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए हमने माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर है वो हमने फिजिकली तौर पे ड्रॉ कर लिया, और इसी को आप इस सारी लाइंस को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि वो इनिशिएट करती है यानी स्टार्ट होती है, और निगेटिव में वो टर्मिनेट होती है। यहाँ पे भी देखिए ओपन कर्व बन रहा है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ओपन कर्व बन रहा है। ठीक है, और ये निगेटिव पॉइंट पे आके क्या होती है? टर्मिनेट करती है। ठीक है, यानी कि देखिए क्लियर हो गया कि दे स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज अब नेक्स्ट है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब वहां पे दो पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 है और दूसरी की E2 है। सपोज दैट यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन होगा, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक पॉइंट पे ओनली एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यही रीजन है कि दे नेवर इंटरसेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर because there will be two electric field lines exist. This is impossible. ठीक है, अब नेक्स्ट है the density of lines indicate the strength of the electric field. यानी the density of light indicate the strength of electric field. जिस जगह डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, और जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी कम होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ दूर है, यहाँ नजदीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आपके सामने मौजूद है जो कि पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कीजिए और इसका किसके हेल्प से ड्रॉ करोगे? Q0 के हेल्प से ड्रॉ करोगे, और अगर उसका पैटर्न ये मिले तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने से ये फायदा होता है कि आप फिजिकली जज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेचर क्या है, वो किस नेचर की है।
ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ड्रा करते तो ये सब नेचर हम नहीं पा पाते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ये भी है कि वो डायरेक्शन को शो करता है, यानी जिस डायरेक्शन में Q0 मूव करे वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। तो यहाँ पे पॉइंट पे आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो ये वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये क्लियर हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नेचर क्या होगा, और इससे ये भी क्लियर हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो तो वो वहां से स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, और एंडिंग कहां से होती है, एंडिंग निगेटिव चार्ज से होती है। तो इसको हम ड्रा किसके हेल्प से करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग आ गए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और ये आपका बेसिक एंड फंडामेंटल क्लियर कर रहा है, आपका फाउंडेशन भी क्लियर कर रहा है। पर डे या जब भी मेरा वीडियो रिलीज हो तो प्लीज देखिए, श्योरली आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ two equal and opposite charges separated by a small distance। means इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज हो और ये कुछ सम डिस्टेंस पे एक निगेटिव चार्ज हो तो ये जो सिस्टम कहलाएगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच का डिस्टेंस को हम L ना मान के 2L मानते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम 2L मानते हैं, यानी कि इसका मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं O है, तो यहां से यहाँ L और यहां से यहाँ L, तो 2L इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे NaCl में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। देखिए Na यहाँ पे होता है और फिर Cl माइनस होता है और इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, अब देखिए H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि देखो O को आप पार्शियल नेगेटिव मान सकते हो और H को आप पार्शियल पॉजिटिव मान सकते हो। H पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे H पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपका
हो जाएगा। आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके मिड पॉइंट को O मान लीजिए, यहाँ से 2L डिस्टेंस है मान लीजिए, भाई इसके बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, सपोज दैट Q 2L डिस्टेंस है और 2L डिस्टेंस वेरी लीस्ट होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम में प्लस क्यू और माइनस क्यू रहे तो उस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मानोगे। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन अपोजिट चार्ज हो और वो लीस्ट डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है होता है अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू distance between them, amount of charge and distance between them। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप P से डिनोट करते हो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसके ऊपर आप एरो लगाओगे, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और इनके बीच डिस्टेंस 2L हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL। ये फार्मूला आपके सामने इस्टेब्लिश हो गया। इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हो। अब डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, डायरेक्शन देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ P का डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो क्लियर हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दूसरा जो है इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होता है, और इसकी जो यूनिट होती है कूलाम मीटर, इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। तो इसको आप कूलाम को C और मीटर को M बोल सकते हो, यानी CM। इसकी यूनिट क्या होती है, CM होती है। तो केमिस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, तो उसको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब आपको और क्लियर होगा। तो अब ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका फ़ायदा उठाइए, ये न्यू चैनल है, इसको प्रमोट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।